Well, set theory में now we come to types of set. बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से समझो। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट में हम आते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे नाम से पता चल रहा है, जिस सेट के अंदर कुछ ना हो। मान लो सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं ए, इसको 5 भी लिखते हैं। 5 मतलब एम्प्टी सेट। बस ये गड़बड़ मत करना, इसको ऐसे लिख दो, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसका एलिमेंट 5 है। ये सही है, ये गलत तरीका। अच्छा, अब कोई सेट एम्प्टी कैसे होगा? मान लो कोई सेट है बी एक्स एक्स, हम कहें कि x is greater than 2, less than 3 and x belongs to natural number। x 2 और 3 के बीच में है और नेचुरल नंबर है, तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। तो b क्या होगा? नल सेट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 0, एक्स ये। अच्छा, तुम कहोगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दें, तो माइनस 4 का रूट जो आएगा, माइनस 4 का रूट, ये रियल नंबर तो होता नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। अगेन सी इज अ एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। नल सेट या सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। दूसरा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से मैं फिर बोल रहा हूं, एकदम एक्सट्रीमली सिंपल डेफिनेशन। फिर इक्वल सेट्स। डेफिनेशन सिंपल नहीं, ध्यान देने की बात है। जैसे मैंने बताया 5 को ब्रैकेट में नहीं रखना, लाइक दैट, ऐसा। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स में इफ A and B are equal sets, तो पहली बात, ये NA लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B सेम होने चाहिए। All A belong to A, we have A belong to B। मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं, ये A है 1 2 3, B है 3 1 2। अब दोनों इक्वल है। मैंने एक्चुअली एक बात और कर दी यहाँ पे। अब जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, इक्वल का मतलब इक्वल ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। अब इंपॉर्टेंट इसमें ये है, पहली बात, सीक्वेंस या ऑर्डर नो मैटर, पहली बात। दूसरी बात, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं कि हमारे पास अगर दो सेट्स हैं, A 1 2 3, B 1 1 2 3 3 2, ऐसे। तो अब भी A and B are equal, यानी दूसरी बात, रिपीटिशन अगेन नो मैटर, राइट? इक्वल। अब तुम एक सेट लो वॉवल्स का, उसमें लिखो A E I O U, दूसरा लिखो A I O E U, इक्वल है, कोई इशू। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम, ऑर्डर कुछ भी हो, इससे में कोई लेने देना नहीं है। रिपीटेशन हो रहा हो, होने दो, कोई इशू नहीं। तीसरे पे आते हैं,
एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, और तीसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। नाम से पता चलेगा। ए एक्स, x is x square minus x plus 6 इसको सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको सॉल्यूशंस आते हैं -3 and 3 and -2, ठीक है। तो a सेट हो गया +3 -2। अब सेट है b x, x between 1 to 100 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 कहां तक? 100 तक। अब एक सेट लिखता हूं, x, x इज ऑड, x बिलोंग्स टू n। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है। और तो कहीं तक ले जाओ, नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 लेते जाओ। तो ये कैसा हो गया? ये फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, और ये हो गया इनफाइनाइट। सेट है, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट एलिमेंट्स। अब पहली बात क्या की थी मैंने? एम्प्टी कुछ भी नहीं। बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, एग्जांपल्स लूंगा तो तुम्हें बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरा, इक्वल सेट्स, एक जैसे दिख रहे हैं, ऑर्डर कुछ भी हो, रिपीटेशन हो रहा हो, कोई इश्यू नहीं है। तीसरा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट में इट लिमिटेड होगा, इनफाइनाइट में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन पर आते हैं, सबसेट्स। A and B are two sets. We have A belonging to A belonging to B. या मैं कहूँ for all A belonging to A belonging to B, and we can have B doesn't belong to A, B belongs to B। सारे एलिमेंट्स जो A के हैं वो B में हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स B के A के पास नहीं है। तो B is called proper subset of A। अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, B x belongs to n, मान लो ये सेट है, और A x is even, x belongs to n। अब B में 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक सारे हैं, A में क्या है? ओनली 2 4 6 8। अब A इसको ऐसे शो करते हैं, ये सबसेट का सिंबल है, A B का सबसेट है, यानी A के जितने एलिमेंट्स हो B के पास सारे हैं, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A के हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि मैं ये कहूं, इसी एग्जांपल में ये B है और मैं लिखूं A x belongs to I plus पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब A में 1 2 3 4 सारे आ गए इन्फिनिटी तक।
तो ए ऐसे लिखेंगे, बी का सबसेट यानी इक्वल सेट भी है। तो अब यहां पर जो ए है इस केस में, मतलब जो सबसेट है कौन, ए किसका, बी का। तो ए के पास अगर बी के सारे एलिमेंट्स हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। उल्टी बात है, याद रखनी पड़ेगी। सबसेट का मतलब सबसेट, छोटा भाई तो छोटा भाई, समझे। छोटे भाई में बड़े भाई के कुछ गुण है, ए कौन छोटा भाई, बी कौन बड़ा भाई, ए कौन सबसेट, बी कौन बड़ा सेट। एक छोटे भाई में बड़े भाई के कुछ गुण होने चाहिए, लेकिन छोटे भाई में बड़े भाई के सारे गुण आ गए तो बड़े भाई का बड़ा भाई बनेगा, इसलिए वो इम्प्रॉपर है। कब, जब ए के पास बी के सारे एलिमेंट्स हैं तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। लेकिन कुछ एलिमेंट हो और बहुत सारे नहीं तो प्रॉपर है। इंपॉर्टेंट, ये दोनों बातें अच्छे समझनी चाहिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबसेट मतलब छोटा भाई, छोटा भाई कैसा, प्रॉपर छोटा भाई। छोटा भाई तो उसमें कुछ चीज नहीं होनी चाहिए जो बड़े भाई, क्लियर। अच्छा, अब सबसेट में कुछ बातें, दो चीजें जो कि हमेशा रहेंगी। जो फाई है, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ऑब्वियसली बात, नल सेट। दूसरा, a set A is always subset of itself, होगा ही, एक खुद का सबसेट तो होता ही है, लेकिन कैसे हो गए, इम्प्रॉपर। अब सबसेट बनाते हैं, क्या होता है सबसेट का मतलब, कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल, आई हैव अ सेट ए बी सी, ठीक है। अब सबसेट्स ऑफ ए देखते चले जाओ। पहला है फाइव, नल सेट। फिर है एक ही एलिमेंट लिए, फिर दो एलिमेंट लिए, और फिर तीनों ही ले लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब ए के सबसेट, ये सारे को क्या है, ए के सबसेट्स। ए के बाद अच्छा एक और चीज लेते हैं, बी। वन टू थ्री फोर, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, देखो सबसेट्स लेते हैं। पहला हो गया फाइव, फिर वन, टू अलग से, थ्री फोर, फिर वन टू, वन थ्री, वन फोर, टू थ्री, टू फोर, थ्री फोर। अब तीन तीन एलिमेंट लेते हैं, वन टू थ्री, वन टू फोर, वन थ्री फोर, वन फोर टू। इस तरह से चलते चले जाओगे तो तुम्हें एक चीज मिलेगी। इस सेट में चार एलिमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू 4। इस सेट में तीन एलिमेंट्स हैं, n इक्वल्स टू 3। इसके सबसेट साइड 2 raised to power n, 2 raised to power 3 8। इसके सबसेट्स आएंगे 2 raised to power 4 16। अगर n एलिमेंट्स हैं किसी सेट में तो उसके सबसेट्स होते हैं 2 raised to power n। ये ध्यान रहे, तुम बना के देख सकते हो। Got it?